हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स बंधु। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्ट 2 लेके आए हैं आपके सामने। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज बनानी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, वेदर इट इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। एक बात और, इस समय मेरी आवाज हो सकता है कि आपको प्रॉपर ऑडिबल ना हो क्योंकि मुझे सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन है, तो प्लीज उसके साथ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, हेडफोन लगा लेना, मेरी आवाज शायद प्रॉपर आए। बट जो आपके साथ कमिटमेंट किया है कि पूरे साल आपके साथ रहेंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें रोक नहीं सकती आपके साथ पूरे साल रहने पर। तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो, हम भी कोऑपरेट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलो हम लोग सीखते हैं कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कैसे जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की जाती है। जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। 4 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ लेते हो और उसके बाद जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हो तो सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो आओ चलो उन 4 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा जर्नल एंट्रीज को अच्छे से समझने में। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये समझ लो कि हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं होती। तो बिजनेस यहां पे क्या है? पार्टनरशिप फर्म, मींस पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग होगी। पार्टनर्स यानी बिजनेसमैन, इनकी अकाउंटिंग नहीं होती है। तो हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करते हैं, पार्टनर्स की अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो आई होप सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो। सेकंड पॉइंट, हम यहां पर फंडामेंटल की बात हो रही है, स्पेशली जो भी जर्नल एंट्रीज करेंगे वो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के ट्रांजैक्शन वाली करेंगे। मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे हम वो जर्नल एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारा फोकस उन्हीं जर्नल एंट्रीज पे रहता है जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच के ट्रांजैक्शंस है। तो हमारा जो फोकस है वो किस पे रहता है? कैसी एंट्रीज पे रहता है? कैसे ट्रांजैक्शन पे रहता है? जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच के ट्रांजैक्शन है, इन बिटवीन जो ट्रांजैक्शन है, किसके? पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के इन बिटवीन जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं हम उन्हें ही मोस्टली यहां पर जर्नलाइज करते हैं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है जो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो ये है, हो सकता है आपने क्लास 11 में पढ़ा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 11 का कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाए हैं। तो चलो उनके भी समझ में आ जाएगा। एक होता है कैपिटल। हर एक अकाउंट का एक नेचर होता है, इधर वो डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो एक रूल होता है जिसे हम लोग अमेरिकन रूल कहते हैं, अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो और अगर क्रेडिट को डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दो। सिमिलरली अगर डेबिट को इंक्रीज करना है तो डेबिट कर दो और डेबिट को अगर डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो। मींस अगर इंक्रीज करना है तो सेम करो, सेम, और अगर डिक्रीज करना है तो अपोजिट करो। इंक्रीज करना है सेम, डिक्रीज करना है अपोजिट। तो ये एक रूल है, ये आपके डेफिनेटली जर्नल एंट्रीज में बहुत काम आने वाला है। मींस कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, अगर वो बढ़ेगी तो क्रेडिट और अगर वो कम होगी तो डेबिट। यहां पे यही काम आने वाला है। और फोर्थ
जो बहुत ही आपके काम आने वाला है, इससे भी ज्यादा काम आने वाला है। ये चारों समझ लो, अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो जनरल एंट्रीज आपको एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, और इस कंसेप्ट क्लैरिटी से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। तो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मेरी बात समझिएगा, कि पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि हम लोग उन्हीं ट्रांजैक्शन पे फोकस कर रहे हैं जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कुछ देती है, एरो देखिए, एरो यहां पे पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को दे रही है, तो वो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। कैपिटल को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। तो कैपिटल को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? आप जानते हो, क्रेडिट करना, यहां से आपने सीखा। और अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कुछ ले रही है, आप यहां पे कंफ्यूज ना हो जाओ, ये पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, नहीं, पार्टनर्स अलग है, उसके नीचे ये कैपिटल है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कुछ ले रही है तो भाई उसकी कैपिटल को कम कर देगी मींस डेबिट। आप देख सकते हो, क्रेडिट का कम करना मतलब डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाना क्रेडिट, क्रेडिट को कम करना डेबिट। तो पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को कुछ देती है तो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देती है, अगर उससे कुछ लेती है तो उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देती है। तो ये 4 रूल्स डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। पहला, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन की नहीं, इट मींस पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग होगी, पार्टनर्स की नहीं। जो भी ट्रांजैक्शन हम यहां पे जनरलाइज करने वाले हैं वो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के इन बिटवीन वाले हैं मोस्टली। थर्ड, कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अगर ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो सेम मैंने ये डेबिट वाला भी कंसेप्ट सिखाया, आगे डेफिनेटली आपके काम आएगा। और ये फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ भी देगी तो कैपिटल को इंक्रीज कर देगी, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कुछ भी लेगी तो कैपिटल को डिक्रीज कर देगी। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। चलो फिर देखते हैं कि ट्रांजैक्शन को कैसे जनरलाइज करना है। तो जनरलाइज करने के लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आराम से बताता रहता हूं, आप उन्हें समझते जाओ और फिर देखना आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होगी। एक पार्टनरशिप फर्म कौन स्टार्ट करेगा? पार्टनर्स करेंगे। मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, 2 से कम में काम नहीं चलने वाला है बंधु, 2 होने चाहिए। ये ए और ये बी, ओके। इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, क्या ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा क्या? 2 लोग, 2 भिखारी मिल जाए और कहे यार चलो हम लोग पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा क्या? नहीं यार, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपको अपनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो ए और बी दोनों ने कैपिटल लगाई, तो कैपिटल आई, ए ने भी लगाई और बी ने भी लगाई, तो क्या आया? पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल आई, किस फॉर्म में आई? कैश के फॉर्म में। मींस क्या आया पार्टनरशिप फर्म में? कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है ना भाई। तो दिया किसने? ए ने, यानी ए की कैपिटल, और किसने दिया? बी ने, मींस बीस कैपिटल। तो इस तरह से ये पहली एंट्री हुई। बिजनेस स्टार्ट हुआ मींस पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई? कैश के साथ। कैश आया और दिया किसने? ए ने और बी ने, मींस ए की कैपिटल क्रिएट हो गई और बी की कैपिटल क्रिएट हो गई। कहां? पार्टनरशिप फर्म में। तो पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी एंट्री की बात करते हैं।
विड्रॉ, अरे अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी झांव झांव ने मेरा दिल निकाला है, अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया और अभी विड्रॉ की बात करने लग गए। बेटा समझाने के लिए है, ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि जन एंट्री इसी सीक्वेंस से चल रही है। आप समझो, आपको सब समझ में आएगा। विड्रॉ, विड्रॉ करना, विड्रॉ दो होते हैं, दो तरीके से हम विड्रॉ करते हैं। एक विड्रॉ होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, और एक विड्रॉ होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। दो विड्रॉ होते हैं। जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है वो परमानेंट विड्रॉल है, इससे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपकी मतलब पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? परमानेंटली। और एक होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये टेम्पररी है, इससे रिड्यूस तो होगी बट परमानेंटली कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी। तो इसको हम लोग, इसको स्पेशली हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं, इसको ड्रॉइंग बोला जाता है। अब हम समझेंगे कि इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। तो भाई इन्होंने ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की, मतलब इसकी कैपिटल रिड्यूस हो गई। तो कैपिटल रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है? कैपिटल कम होना। तो मैंने अभी बताया था कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। अगर वो कम होगी तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी। जो भी विड्रॉ करेंगे, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करेंगे, उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो भाई कैपिटल रिड्यूस होने का मतलब डेबिट हो जाना। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, दोनों की कैपिटल डेबिट हो गई टू कैश। सर कैश क्यों लिखा है? जब वो बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैश के फॉर्म में कैपिटल लाए थे, और जब आप विड्रॉ कर रहे हैं परमानेंटली तो कैश ही विड्रॉ कर रहे हैं। तो कैश अब बिजनेस से जा रहा है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इसलिए ये जर्नल एंट्री बनी है। व्हाट गोज आउट क्रेडिट वाला कंसेप्ट लग रहा है। तो पहली जर्नल एंट्री ये, दूसरी ये। अब हम बात करते हैं तीसरी जर्नल एंट्री जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसमें भी कैपिटल कम हो रही है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसमें भी कैपिटल कम हो रही है। तो भाई कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब वो कम होती है तो क्या होता है? डेबिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू। अब सर क्या टू कैश लिखेंगे? नहीं, मैंने क्या कहा था? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन यानी पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। क्या विड्रॉ कर लिया? कैश विड्रॉ कर सकता है, गुड्स विड्रॉ कर सकता है, और असेट्स। ये है प्योर ड्रॉइंग, ये है प्योर ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहां पर कैपिटल रिड्यूस हुई है, किसके कारण हुई है? ड्रॉइंग के कारण हुई है। तो यहां पे ड्रॉइंग वर्ड लिखते हैं, यहां पे कैश लिखते हैं, और यहां पे क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग लिखते हैं। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, ये विड्रॉ में टेम्परेरी विड्रॉ की एंट्री ये है, और परमानेंट विड्रॉल की एंट्री ये है। इसमें कैश आ रहा है, इसमें कैश जा रहा है। और ये थर्ड एंट्री, इसमें भी हमारी कैपिटल कम हुई है, ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली है, ये है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली एंट्री, ये वाली एंट्री। तो इसमें भी हमारी कैपिटल रिड्यूस हुई है तो डेबिट कर दिया। किस कारण से रिड्यूस हुई है? जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग, इसलिए यहां पे ड्रॉइंग क्रेडिट है। तो आई होप सो आपको ये जन एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हमारी फोर्थ एंट्री है कि पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म वो पार्टनर को या पार्टनर्स को क्या दे रही है? देखो, वो पार्टनर्स को सैलरी दे रही है। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या दे रही है? सैलरी दे रही है। सैलरी एक एक्सपेंस है,
और एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं और प्रॉफिट और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी एक्सपेंस है और जो मैंने रूल बताया कि एक्सपेंस और लॉस डेबिट होते हैं और प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो सैलरी एक एक्सपेंस है, ये डेबिट हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी टू पार्टनर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ये पार्टनर को दे रहे हैं। अभी मैंने 4 पॉइंट जो आपको समझाया था, जो 4 पॉइंट समझाए थे, उसमें जो 4 पॉइंट था वो क्या था? अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ भी देती है तो उसकी कैपिटल को क्या करती है? इंक्रीज करती है। कैपिटल को इंक्रीज करने का मतलब है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देती है। तो अगर ए को दे रही है तो ए's कैपिटल, अगर बी को दे रही है तो बी's कैपिटल, और अगर दोनों को दे रही है तो 2a's कैपिटल 2b's कैपिटल। तो ये अपनी 4th एंट्री हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 5th एंट्री। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को एरो देखो क्या दे रही है? कमीशन दे रही है। कौन कमीशन दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है। तो कमीशन क्या है? ये भी एक एक्सपेंस है, तो ये भी डेफिनेटली डेबिट होगा। तो ये कमीशन अकाउंट डेबिट। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कि डिक्रीज होगी? सर डेफिनेटली इंक्रीज होगी, क्योंकि पार्टनरशिप पार्टनर को कुछ दे रहा है। तो भाई अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे, अभी बताया। 2a's कैपिटल 2b's कैपिटल, एक को भी दे सकता है, दोनों को भी दे सकता है। अगर एक को देगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट 2a's कैपिटल, अगर दोनों को देगा तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी। अपनी 6th एंट्री जो है वो हम पार्टनरशिप फर्म, यहां पे भी पार्टनर्स को कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, किसने? पार्टनर्स ने, उस पर अब ये इंटरेस्ट दे रहा है। कौन इंटरेस्ट दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट दे रही है। किसको इंटरेस्ट दे रही है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी एक एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली ये भी डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है तो। और इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो 2a's कैपिटल 2b's कैपिटल। ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 7th एंट्री। देखो भाई, ये रहा पार्टनरशिप फर्म और ये क्या है? पार्टनर्स। इस बार पार्टनर्स दे रहे हैं। देखो पार्टनर्स दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो दे रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम। इनकम भी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस और लॉस डेबिट, प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट, तो ये इनकम अपनी क्रेडिट हो जाएगी। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से ले रही है, तो लेती है तो उसकी कैपिटल को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो कैपिटल को कम करने का मतलब क्या होता है? डेबिट करना। तो भाई ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आपने क्रेडिट क्यों किया? वो इनकम है और कैपिटल कम हो रही है इसलिए वो डेबिट हो गया। तो ये सारी एंट्रीज आई होप सो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, मैंने जितनी भी एंट्रीज आपको समझाई थी वो सब यहां पर लिख दी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक काम और करना है। जितने भी इसमें नॉमिनल अकाउंट है उन्हें ट्रांसफर करना है। नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो P&L में ट्रांसफर होते हैं। P&L मींस प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं पढ़ा तो आज समझ लो, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो P&L और ट्रेडिंग में ट्रांसफर होते हैं। बेसिकली P&L समझ लो।
यहां पे भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन वो P&L में ट्रांसफर नहीं होंगे, वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होंगे। व्हाई? बिकॉज वो जो ट्रांजैक्शन है वो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में है। तो जितने भी यहां पे आपको नॉमिनल अकाउंट दिखेंगे वो ट्रांसफर होंगे कहां? P&L एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि हमने जो भी ट्रांजैक्शन लिए हैं वो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच के ट्रांजैक्शन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं समझाने के लिए, इसे आप नोट डाउन कर लो। नॉमिनल अकाउंट है और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच के ट्रांजैक्शन है, तो ये ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर होंगे कहां होंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो अब हम बात करते हैं यहां पे कौन से नॉमिनल अकाउंट है। तो भाई आई होप सो कि आपको मालूम हो कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नहीं मालूम तो मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई, ये कैश है, ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल और ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट होते हैं। कैश, गुड्स और एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं। तो रियल में आता है कैश, गुड्स, एसेट्स। जैसे आप फर्नीचर बोले तो रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? जितनी भी उधार की बात होगी, जितनी भी उधार की बात, मैटर ऑफ क्रेडिट, वो सब पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों उधार की बात होती है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। तो ये रियल है, ये आपका पर्सनल है, ये भी पर्सनल है। सैलरी, सैलरी एक एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन एक एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये भी तो कैपिटल है भाई, इंटरेस्ट है कैपिटल पर, ये पर्सनल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट है और उनका ट्रांजैक्शन आप देखो, ये सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के साथ हो रहे हैं, और कौन कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म कर रही है। तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होंगे, प्रोवाइडेड दैट अगर वो ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में है। तो हमारा जो पहला ट्रांसफर होगा वो है सैलरी। हम लोग लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सर आपने सैलरी को क्रेडिट क्यों किया? आपने कभी कोई चीज ट्रांसफर की है? नहीं सर। अरे किया है, शायद आपको याद नहीं है। कभी एक कप की चाय दूसरे कप में ट्रांसफर किया तो क्या करते हो? ऐसे पलट देते हो, तो मींस पूरा उल्टा कर देते हो। तो सैलरी यहां पर क्या है? डेबिट है। तो जब इसे ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट, क्योंकि हम उसे पूरा पलट दे रहे हैं। इसी तरह कमीशन, तो ये भी ट्रांसफर हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, भाई कमीशन का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्या है? क्रेडिट। जब इसे ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप ट्रांसफर कर दोगे कहां? टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये जितने भी नॉमिनल थे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो होपफुली आपको जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और प्लीज इन जनरल एंट्री का यूज करो। डेफिनेटली हम क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे और आपको सारी चीजें इंप्लीमेंट करना भी आ जाएगा। तो आओ चलो अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है? आप सबसे पहले कुछ बातें समझ लो जो इंपॉर्टेंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मींस भाई पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाई है, तो ट्रांजैक्शन होने से उसकी कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल डिक्रीज भी हो सकती है।
तो एट लास्ट उसकी बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी कैपिटल है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज उसने 1,00,000 कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है ए ने और बी ने मान लेते हैं 2,00,000 से स्टार्ट किया है। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए जिससे इनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, मान लो इसकी 20,000 हुई, इसकी 10,000 हुई, और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए जिससे इनकी कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इनकी कैपिटल कितनी है बिजनेस में वो हम जानते हैं। तो इसकी कैपिटल हो गई 1,15,000 और इसकी कैपिटल हो गई 2,04,000। तो ये बैलेंस जानने के लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि आज की डेट में पार्टनर्स की कितनी कैपिटल बिजनेस में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसको समझना भी बहुत ही इजी है। तो चलो सीखते हैं कि इसे अकाउंटिंग मैनर में कैसे बनाया जाता है। ये तो मैंने एक रफ वे में आपको समझाया कि इसमें करना क्या है, अकाउंटिंग मैनर में इसको कैसे बनाया जाता है और कितने टाइप की होती है। तो ये जनरली 2 टाइप्स की होती है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। सर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, जी हां मैं पूरा समझाता हूं। फिक्स कब बनानी होगी और फ्लक्चुएटिंग कब बनानी होगी, जब क्वेश्चन स्पेशली मेंशन करे कि यार फिक्स्ड बनाओ तभी फिक्स बनाना। अगर क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया कि फ्लक्चुएटिंग बनानी है तो आप फ्लक्चुएटिंग बनाओगे। इट मींस क्वेश्चन आपको बताएगा। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, वो कुछ नहीं बोल रहा है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि भाई फिक्स बनानी है कि फ्लक्चुएटिंग, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लेकर, तो हम लोग तब बनाते हैं क्या, फ्लक्चुएटिंग। तो क्वेश्चन अगर मेंशन करे कि फिक्स बनानी है तो फिक्स बनाएंगे, अगर मेंशन करे फ्लक्चुएटिंग बनानी है तो फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे, कुछ भी मेंशन ना करे तो हम लोग क्या बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग। और कभी कभी क्वेश्चन हिंट दे देता है, हिंट दे देता है, वो कहता है करंट अकाउंट का हमको बैलेंस दे देता है। अगर उसने करंट अकाउंट वर्ड लिख दिया, उसका बैलेंस लिख दिया, तो समझ लो हमारी कैपिटल क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहेगा फिक्स बनानी है तो फिक्स बनाएंगे, क्वेश्चन कहेगा कि फ्लक्चुएटिंग बनानी है तो फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा तो क्या बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग। और क्वेश्चन ने हिंट दे दिया करंट अकाउंट टाइप कुछ, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा तो भी आप क्या बनाओगे, फिक्स बनाओगे। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। अब हम लोग सीखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनती कैसे है। तो पहले मैं फ्लक्चुएटिंग की बात करूंगा, उसके बाद मैं फिक्स की बात करूंगा। तो फ्लक्चुएटिंग की पहले बात कर रहा हूं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग ये कैसे बनती है वो समझो आप। तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है, डेट पर्टिकुलर्स ए और बी। मैं मान रहा हूं कि 2 ही पार्टनर है, अगर 3 होते तो ए बी सी लिखते। डेट पर्टिकुलर ए और बी। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो यानी आता है, यहां आता है जनरल फोलियो। आप चाहो तो एक कॉलम और बना सकते हो जिसको आप जनरल फोलियो कह सकते हो, बट आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इवन
अब आगे चलोगे तो डेट भी नहीं लिखनी पड़ेगी, डेट का भी कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा। बट अभी हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे बनेगी डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो ए बी, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो ए बी। जर्नल फोलियो आपको ये कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बना सकते हो। सीबीएसई यूपी बोर्ड में मार्क्स इस चीज के कटते नहीं है और आईएससी भी इस चीज के मार्क्स नहीं काटता कि आपने जर्नल फोलियो नहीं बनाया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं ये बनती कैसे है। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर जिन जिन ट्रांजैक्शन से हमारी कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जिन जिन ट्रांजैक्शन से हमारी कैपिटल कम होगी उन्हें हम लिखेंगे डेबिट साइड। तो ट्रांजैक्शन जिनसे कैपिटल बढ़ रही है वो क्रेडिट साइड, वो ट्रांजैक्शन जिनसे कैपिटल कम हो रही है वो डेबिट साइड। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैपिटल आई यानी कैपिटल बढ़ी, तो इधर लिखते हैं बाई कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ, ए ने कितना अमाउंट दिया और बी ने कितना अमाउंट दिया। अगर बिजनेस पहले से स्टार्ट था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग यहां पर बाई बैलेंस बीडी को लिख देते हैं, और बिजनेस अगर इसी साल स्टार्ट हुआ है तो बाई कैश लिखते हैं। ठीक है, अब किन किन आइटम से आपकी सैलरी बढ़ेगी, आइटम मींस ट्रांजैक्शन, और किन किन ट्रांजैक्शन से सैलरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम अपनी जर्नल एंट्री का ही स्टेप याद करते हैं, उससे हमें सब समझ में आ जाएगा। तो ये बिजनेस स्टार्ट हो गया, कैपिटल आ गई, फिर हमने विड्रॉ किया। दो विड्रॉ थे, कौन कौन से विड्रॉ थे, दो विड्रॉ थे। एक ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल परमानेंट और एक ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट टेम्परेरी। दोनों ही हमारी कैपिटल को क्या कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे। रिड्यूस मींस कम कर रहे थे, तो इस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक जो परमानेंट यानी उसमें कैश जा रहा था तो यहां पे कैश लिखेंगे और यहां पे अमाउंट लिख देंगे, और एक दूसरा ड्रॉइंग के कारण हमारी कैपिटल क्या हो रही। और क्या चीजें हो सकती हैं जो हमारे कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, जैसे सैलरी। हम पार्टनर्स को क्या देते हैं, सैलरी। अगर हमने पार्टनर को सैलरी दी तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगर कम हो जाती तो किधर लिखते, डेबिट साइड। तो सैलरी दिया पार्टनर को, मान लो आपने सिर्फ ए को दिया है तो केवल ए के कॉलम में लिखो यहां डैश। फिर और क्या देते हो, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो जो हम पार्टनर्स को देते जाएंगे उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। और क्या देते हो, सर कमीशन भी देते हैं, तो भाई दे दो, परेशान मत हो, ये भी आपने दे दिया। और क्या देते हो, सर फिलहाल इतनी ही चीजें अभी दे रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कुछ ले रही है तो उसकी कैपिटल को क्या कर देगी, कम कर देगी। क्या लेती है, याद करो अभी समझाया था, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के ऊपर चार्ज करती है। यस, यू आर राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से ले रही है, तो अगर वो पार्टनर से कुछ ले रही है तो उसकी कैपिटल को क्या कर देगी, कम। तो कम हो गई कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कारण कम हो गई। तो भाई दोनों का है तो दोनों का लिख दो, अगर एक का होगा तो एक का लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उसी के कॉलम में लिखेंगे। और क्या ट्रांजैक्शन हो सकते, एक और ट्रांजैक्शन होता है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं, तो उसमें जो आंसर आता है उसे हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी आपने रेशियो डिसाइड किया होता है, पार्टनर्स ने आपस में रेशियो डिसाइड किया होता है कि यार हम प्रॉफिट या लॉस को इक्वल डिवाइड करेंगे, या 3:2 में डिवाइड करेंगे, या 2:1 में डिवाइड करेंगे। जैसे भी वो डिवाइड करने का सोचते हैं वैसे वो डिवाइड करते हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो आंसर आता है वो पार्टनर्स के बीच में वो प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के आंसर को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, और वो डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग पार्टनर्स, तो उससे उनकी कैपिटल क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, इधर लिखेंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन।
सर लिख दिया, लॉस भी तो हो सकता है, हाँ लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होने से कैपिटल कम हो जाएगी। क्या बात है यार, क्या समझ रहे हो आप लोग। तो कम हो जाएगी तो इधर लिखेंगे, लेकिन टू पी एंड एल, पी एंड एल वर्ड क्यों लिखा है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं लिखा, लॉस के केस में ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। क्यों ऐसा किया है, इसकी कहानी आगे जरूर बताऊंगा, अभी नहीं, अभी आप फिलहाल देख लो। तो अब ए को ए से मैच कराना है और बी को बी से मैच कराना है। सपोज ए का टोटल 60,000 है और इधर ए का टोटल डेबिट साइड 40,000 है, तो 60 में से हमने 40 डिडक्ट किया, 60 में से 40 डिडक्ट किया तो हमारा बैलेंस आ गया, कितना आ गया 20,000। भाई इधर का टोटल 60 और इधर का टोटल 40, केवल एक ही बात हो रही है, तो जो बैलेंस आया ऐसे लिखा, बैलेंस सी डी। और बी का जो टोटल है वो इधर है 50,000 और इधर है 30,000। चलो 30 नहीं करते हैं, 40 कर देते हैं। इधर बी का जो टोटल है वो 50,000 है और इधर डेबिट साइड बी का टोटल 40,000 है, तो 50 में से 40 डिडक्ट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 10,000। तो भाई बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा, ए का बैलेंस बचा 20,000 और बी का बैलेंस बचा 10,000। यानी एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल हमारे पास बची है ए और बी की वो 20,000 है और 10,000, ये हमारा जो पोर्शन है अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। अगर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। और जब जब हम पार्टनरशिप फर्म, हम मतलब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ भी देती है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और उससे कुछ भी लेगी तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो डेबिट साइड। तो ये तरीका होता है करने का, ये फ्लक्चुएटिंग है, ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिक्स्ड की। फिक्स्ड कुछ नहीं है, मैं एक हथौड़ा ले रहा हूं और कस के इसमें मार रहा हूं, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक हिस्सा बन जाएगा कैपिटल अकाउंट और एक हिस्सा बन जाएगा करंट अकाउंट। गॉट इट। मींस जब हम लोग फिक्स की बात करेंगे तो दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट। बस यही जो चीजें हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, कोई एडिशनल चीज आने वाली नहीं है। तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग फिक्स्ड वाला। अगर हमें कहा जाए कि कैपिटल फिक्स रखनी है, कैपिटल क्या रखनी है, फिक्स रखनी है, तो दो बनेंगे। एक क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनेगा क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्या सर तब दो बनेंगे, जी हां, फिक्स्ड में दो बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट। तो चलो पहले पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं, मैं यहां पे पहले फॉर्मेट बना देता हूं, फिर हम लोग पार्टनर्स करंट देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है, बहुत ध्यान से देखो। मैंने जेएफ का कॉलम नहीं रखा है क्योंकि मैंने खुद ही कहा है जेएफ का कॉलम रखो या ना रखो उसका कोई यूज नहीं है। तो ये सेम उसी तरह बनता है जैसे हम बनाते आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग फिक्स की बात कर रहे हैं, केवल 3 आइटम जाते हैं, कोई चौथा आइटम जाता ही नहीं है। ये अपने दिमाग में एकदम से फिट कर लो, केवल 3 आइटम। कौन कौन से, सबसे पहला आइटम कैपिटल लाने का, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल लाए,
जो कैपिटल हम लाए तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ गई है, वो इधर। दूसरा, अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल लाए हैं तो भी बाई कैश एडिशनल कैपिटल लाए तो सेम एंट्री बनती है, एडिशनल कैपिटल। और तीसरा, टू कैश कैपिटल विड्रॉ कर लिया। कैसे विड्रॉ किया है? टेम्परेरी की परमानेंट? परमानेंट हमने विड्रॉ कर लिया। क्या विड्रॉ कर लिया? कैपिटल। तो इसमें केवल परमानेंट वाला जाता है, टेम्परेरी वाला पार्टनर्स करंट में जाएगा। तो कितने आइटम क्या है? एक बिजनेस स्टार्ट करने की, एक फर्दर कैपिटल लाने की मतलब एडिशनल कैपिटल लाने की, एक परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ करने की। तो तीन ये एंट्री जाती है, इसके अलावा कोई भी चौथी एंट्री नहीं जाती। फिक्स का मतलब है कि कैपिटल को फिक्स रखो, ना वो बढ़े ना घटे। मतलब सैलरी, कमीशन, ये सब कैपिटल को बढ़ा और घटा ना सके। तो बस तीन एंट्री जो है उन्हें यहां पे लेके जाना होता है। उससे जो थोड़ी बहुत कैपिटल में इधर उधर होता है, उसके अलावा कोई भी एंट्री, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो यहां नहीं जाती है। उसको हम लोग पार्टनर्स करंट में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल को इंटैक्ट रखना है, ना वो बढ़े ना घटे। तो सर इससे भी तो कैपिटल बढ़ रही है और घट रही है, ये तो आप परमानेंटली कर रहे हो ना, इसलिए ये आपको लिखने हैं। केवल तीन आइटम यहां पे लिखने हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करने का, दूसरा एडिशनल कैपिटल लाने का, और तीसरा परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ करने का। तो भाई यहां का एक के टोटल में से क्रेडिट साइड का, एक का टोटल जो इधर डेबिट साइड का, उसे मैच करेंगे, जो भी बैलेंसिंग आएगी वो यहां पर लिख देंगे, यहां पे बैलेंसिंग लिख देंगे भाई। और बी के टोटल में से क्रेडिट साइड वाले, डेबिट साइड वाले बी का टोटल मैच कराएंगे, जो भी बैलेंसिंग आएगी वो लिख देंगे। दिस इज द आंसर। और ये जो चीज है वो बैलेंस शीट में जाती है। अब हम पार्टनर्स करंट बनाएंगे, ये वहां नहीं जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाती है। तो सर फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या जाता है, चलो देखते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। तो ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी उसी तरह है जैसे अभी तक सारे फॉर्मेट बने हैं कैपिटल अकाउंट में, कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हो सकता है। तो जो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो 99.99% क्रेडिट साइड होता है, 99.99%। कभी एक आध क्वेश्चन में डेबिट बोल देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। अभी फिलहाल हम क्रेडिट मान के चल रहे हैं। तो इधर क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड की स्टार्टिंग बाई से होती है, इसलिए बाई लिख देते हैं। यहां पे लिखते हैं बैलेंस, और ओपनिंग को हम लोग बीडी से लिखते हैं, और क्लोजिंग जो भी आंसर आ रहा था उसे सीडी से लिखते हैं। तो मैंने सोचा इतना आपको आता होगा इसलिए डिफाइन नहीं किया, अभी कर देता हूं। सीडी मतलब होता है कैरीड डाउन, जो मैंने अभी बताया था, और बीडी मतलब होता है ब्रॉट डाउन, मतलब ये जो कैरी डाउन हुआ है उसे आगे लाए। आप इतना मत समझो और सिंपल कर लो। CD मीन्स क्लोजिंग बैलेंस, BD मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस है किसका? करंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है तो वो कहां जाएगा? वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये किसका ओपनिंग बैलेंस है? करंट अकाउंट का। अब वही सेम अब फीचर्स है, वही सेम बातें हैं, सेम टैक्टिस है। जिन जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड, और जिस जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल कम होगी वो डेबिट साइड। तो सर वो जो तो तीन ट्रांजैक्शन थे वो यहां पे लिखेंगे नहीं, वो तो पार्टनर्स कैपिटल में चले गए ना। उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं पार्टनर्स कैपिटल के वो लिखेंगे, उन तीन ट्रांजैक्शन को छोड़कर। तो वो तीन ट्रांजैक्शन छोड़ दो। और क्या है? इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। और क्या है, सैलरी पार्टनर्स को दी, इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। और क्या है, बाय कमीशन, इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। और क्या है, टू ड्रॉइंग, सर ड्रॉइंग, हाँ इससे कैपिटल कम होती है। तो सर परमानेंट वाली वो तो आपने पार्टनर्स कैपिटल में लिख दी ना, ये टेम्परेरी वाली यहां जाती है। और क्या होता है सर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इससे भी कैपिटल क्या होती है, कम। सर और जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया था वो भी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब यहां पे करंट अकाउंट बोल रहा हूं, वही सेम फीचर यहां पे लगेगा, तो वो भी यहां चला गया बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट था। और अगर लॉस हो जाए तो कम हो जाएगी कैपिटल, तो टू पी एंड एल लिख देंगे सेम। फिर ए का टोटल क्रेडिट साइड वाला और ए का टोटल डेबिट साइड वाला मैच कराते हैं, जो बैलेंस आएगा देखो सी डी, ये है क्लोजिंग बैलेंस, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। ये अपना आंसर है किसका, करंट अकाउंट का। यही आंसर पार्टनर्स कैपिटल में भी बैलेंस सीडी आया था, वो आंसर है। ए के टोटल में से ए का टोटल मैच कराया, जो आया इधर लिख दिया। बी के टोटल में से बी का टोटल मैच कराया, जो आया इधर लिख दिया। ये भी जाता है कहां, बैलेंस शीट में। यानी पार्टनर्स कैपिटल भी चला गया बैलेंस शीट में, जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आया था, और पार्टनर्स करंट का भी जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो भी कहां चला गया, बैलेंस शीट में। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर आया था, कई लोग इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, अरे नहीं भाई ये ओपनिंग बैलेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर आया था टू बैलेंस सीडी, वो बैलेंस शीट में जाता है, यहां ट्रांसफर नहीं होता, गलती से भी मत कर देना। तो ये है। अब और बातें कैसे क्लियर होंगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे। जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हमें चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पर, पार्टनर्स कैपिटल पर, और जर्नल एंट्रीज भी लेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन पे होगा, क्वेश्चन स्पेशल वीडियो होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो प्लीज यार भेजो, उस क्वेश्चन को भेजो, मैं उसे लगाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।